हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आपके साथ जुड़ चुका हूँ और एक नए क्लास के साथ। आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो हम लोग कर रहे थे डिफरेंशिएशन में शुरू किए थे अगला दिन। आज जानेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम की तरफ। और डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम्हें लिमिट करना ज़रूरी है। क्लास 11 में एग्ज़ाम में आता है फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब डेफिनेशन से एक प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो अगला दिन बताए थे कि कोई भी फंक्शन का मतलब कोई भी रिजल्ट का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है मुझे, कोई भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है, वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल बता रहे हैं ना बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल, वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल का एक प्रॉब्लम तुम्हें ज़रूर आने वाला है एग्जाम क्लास 11 में। तो कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, कोई भी कुछ भी रिजल्ट ले लो, x² 3x² प्लस 5x, कोई भी रिजल्ट का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव का रिजल्ट जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? f' इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये तरीका मैंने पहले क्लास में बताया थे, थोड़ा देख लेना पहले क्लास। और पहले क्लास में बहुत कुछ कर चुके थे, तो जहाँ तक किए थे सिंधे का जो प्रॉब्लम कर रहे थे वही सब करेंगे आज। यहाँ पे 6 मार्क्स का 3 तक हो गया। ठीक है, 6 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का 6 नंबर प्रॉब्लम का 3 नंबर हो गए। आज 4 नंबर प्रॉब्लम करेंगे। 4 नंबर प्रॉब्लम बताया दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू 2x टू दी पावर 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ x और प्लस 2। ठीक है, ये क्लास 11 का इंडिसेस का फॉर्मूला है। ठीक है, इंडिसेस का फॉर्मूला हम एक बार लिखवा देते हैं, एक बार कॉपी कर लो। देखो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n रहा तो कितना हो जाएगा? a टू दी पावर m प्लस n। a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n रहा तो कितना हो जाएगा? a टू दी पावर m माइनस n। 3 a टू दी पावर m होल टू दी पावर n अगर रहता है तो a टू दी पावर m इंटू n 4। a टू दी पावर m को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई ए टू दी पावर माइनस m। अगर ये a टू दी पावर 1 बाई ए टू दी पावर m रहा तो ये a टू दी पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका है। 4 तो हो गया, 4 तो ही काफ़ी है और जाने का ज़रूरत नहीं है। 4 तो ही काफ़ी, 4 तो सही यूज़ होगा, बहुत सारा 4 तो ही यूज़ होगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम जैसे कि ये भी होता है और ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि a टू दी पावर, जैसे कि 1 बाई ए टू दी पावर m रहा तो हम लिख सकते हैं a टू दी पावर माइनस m। ठीक है, कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लेना। कॉपी करने का तरीका तुम लोग को आता है तो देखो क्या कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने से पहले ये मेरा फॉर्म में बना लेते हैं। किस फॉर्म में? x टू दी पावर n का फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये 4 है n का वैल्यू, ये इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये 4 अभी इंडिसेस का जो 4 नंबर प्रॉब्लम बताए थे उस प्रॉब्लम में तोड़ देंगे। x टू दी पावर कितना हो जाएगा? -2। रिजल्ट मेरा बन गया। फिर यहाँ पे देखो, अच्छा क्यूब रूट स्क्वायर रूट, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? क्यूब रूट स्क्वायर रूट, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ x रहा, इसका रिजल्ट x टू दी पावर 1/2 हो जाता है। अभी ये रूट के अंदर अगर क्यूब 3 है, रूट के अंदर कुछ नहीं है मतलब 2 बैठा हुआ है। रूट के अंदर अगर कुछ है इसका मतलब है 3 है, मतलब 1/3। रूट के अंदर अगर कुछ नहीं है मतलब कितना हो जाएगा? x टू दी पावर 1/2। बट अगर कुछ है, मान लो कि 5 है, ये खांच में अगर 5 है तो x टू दी पावर 1/5 कुछ भी है तो ये रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक कॉपी कर लो ये सब एक बार, राइट साइड में कॉपी कर लेना। कॉपी में राइट साइड में कॉपी कर लो और यहाँ पे मेरा रिजल्ट हो जाएगा प्लस ये क्या है? ये है 3 टू दी पावर x टू दी पावर n और ये x टू दी पावर 1/3 हो गया, प्लस 2 है। नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे 2 टू दी पावर x टू दी पावर 4 माइनस 6
एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस ये वाला रिजल्ट देखो, ये वाला सेकंड जो इंडिसेस का सेकंड वाला फॉर्मूला बताएं कि ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन कितना है, ए टू द पावर एम माइनस एन, ठीक, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन फॉर्मूला बताए थे कि ए टू द पावर एम माइनस एन। तो क्या रिजल्ट हो गया देखो, 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 3x टू दी पावर 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 2। अभी डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका रिस्पेक्ट में करेंगे, ये किसका फंक्शन है, x का, तो x का रिस्पेक्ट में करेंगे, DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, dy बाई dx। ये देखो 2 तो साथ में ही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ रहा, फंक्शन मतलब अपेक्षक, बांग्ला में कहेंगे अपेक्षक, अपेक्षक के अगर साथ रहा तो फंक्शन कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ कांस्टेंट अगर रहता, जैसे कि एक्स टू दी पावर, मान लो कि एक्स टू दी पावर 4 अगर नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट रहता तो कांस्टेंट गुम हो जाता। जैसे कि कांस्टेंट अगर मान लो कि कांस्टेंट तुम हो, तुम अगर अकेले मेला में गए हो तो क्या हो जाओगे, गुम हो जाओगे। अगर मम्मी पापा साथ में है, मम्मी पापा अगर साथ में है तो गुम थोड़ी ना होगा, गुम थोड़ी ना होगा करोगे, तो रह ही जाएगा, तो एक्स टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। अच्छा, हिंदी में अगर कोई दिक्कत है, मेरा हिंदी थोड़ी बहुत कमज़ोर है, हिंदी में अगर थोड़ा कमज़ोर है तो माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो हिंदी थोड़ा बोल लेता हूँ, कोई जोर मोर से बोल लेता हूँ, ठीक है, वो गलती हो ही सकता है। नेक्स्ट लाइन में -6, ठीक है, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला बताए थे, वो लिखना भूल गए, एक्स टू दी पावर एन रहा तो dy बाई dx का रिजल्ट हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पे है -2n का रिजल्ट, तो ये -2 पहले आ गया, एक्स टू दी पावर -2 माइनस 1, ध्यान लगाओ। फिर इसका करेंगे प्लस 3 इंटू ये होल टू दी पावर n है, तो ये पहले आ जाएगा 2/3 एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 1। फिर देखो अभी सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 4 2 जा 8 एक्स टू दी पावर 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस जब प्लस हो गया 6 2 जा 12 एक्स टू दी पावर माइनस 3, और फिर यहाँ पे 3 3 कट गया, प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/3, बाकी सब 0 हो गया। dy बाई dx का रिजल्ट हो जाएगा, dy बाई dx का रिजल्ट हो गया ये वाला रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कॉपी कर लेना पॉज करके। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 देखो क्या बोले हैं, y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 इनका होल स्क्वायर। ये तो तुम बहुत तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन शुरू में ये ऐसे ही करना, इसको तोड़ लेना, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा यू स्क्वायर का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। y इज इक्वल्स टू यू टू दी पावर 4 माइनस हो जाएगा 4 यू स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अभी देखो ये मेरा फंक्शन किसका, फंक्शन मेरा है u का, फंक्शन मेरा है u का, ठीक है। तो u का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, रिस्पेक्ट टू u, तो ये मेरा ऑपरेटर बन जाएगा d ऑफ dy, जिसका रिस्पेक्ट में, ये याद रखना, जिसका रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ऑपरेटर तो उसी का बनेगा, ऑपरेटर उसी का बनेगा d ऑफ du, और ये y का कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट पहले वाला रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला तो मेरा है y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n रहा, तो dy बाई dx का रिजल्ट हो जाएगा मेरा। अच्छा, इसमें कोई
यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अगर यहाँ पे कुछ तुम्हें दिक्कत हो रहा है सर, यहाँ पे बताया आप x टू द पावर n है तो हम u टू द पावर बता रहे हैं, तो इसको तुम x को तुम u मान लो, तो हम तो u का रेस्पेक्ट में ही बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये u टू द पावर ही होगा कि नहीं होगा। देखो क्या होगा, u टू द पावर ही होगा, तो u का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u टू द पावर n है ये, तो n पहले आ जाएगा, u टू द पावर n माइनस वन, वही तो फॉर्मूला लगवाए। फिर माइनस फोर रह गया, u स्क्वायर है, फिर स्क्वायर सामने आ गया, u टू द पावर टू माइनस वन। ये सिर्फ कांस्टेंट है, तुम हो मेला में गए हो तो क्या हो जाओगे, गुम हो जाओगे, ये गुम हो गए। तो dy बाई डी यू का रिजल्ट कितना हो गया, ये हो गया 4u टू द पावर 3 माइनस 8u, 2 माइनस वन मतलब 1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट अगर नहीं करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम नंबर 6 देखो क्या बता रहा है, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई रूट x है। ठीक है, अच्छा y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 रूट x का प्रॉब्लम अभी मैंने बताया कि x टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2। तुम्हें तो x टू द पावर n का फॉर्म में रखना ही रखना है, तो ये मैंने क्या किया x टू द पावर 1/2। अच्छा यहाँ पे मानो कि a प्लस b डिवाइडेड बाई अगर c रहा तो तुम a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ पहले, लिख सकते हो? तो ये नहीं लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, a बाई बी प्लस a बाई सी, ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इसका ये दोनों का एलसीएम c हो गया, फिर ऐड हो जाएगा तो a प्लस बी ही होगा, और यहाँ पे कभी भी वो वाला a b और c का एलसीएम b प्लस सी कभी भी नहीं होगा, तो ये वाला रिजल्ट नहीं होता, ये वाला रिजल्ट हो जाता है। तो ये वाला रिजल्ट में ही तोड़ेंगे। देखो क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। जैसे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी था तो a बाई सी प्लस b बाई सी, पार्ट बाय पार्ट किए, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, फिर देखो क्या करेंगे, फिर हो जाएगा मेरा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n का फॉर्मूला, ये a सेम है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा मेरा रिजल्ट, a टू द पावर m माइनस n प्लस 3 a टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, फिर a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n माइनस 4, ये इंडिसेस का जो 4 नंबर प्रॉब्लम बताया क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि a टू द पावर 1 नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा। देखो 1 बाई a टू द पावर m था, ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस m हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। देखो रिजल्ट मेरा क्या आ गया, 2x टू द पावर 2 माइनस 1/2 मतलब कितना हो गया, 4 माइनस 1 मतलब 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस हाफ मतलब हाफ माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, अच्छा फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, डी आई एफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स का रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करें तो एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था बता, राइट साइड में लिख देते हैं एक बार। डेरिवेटिव का रिजल्ट था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n रहा तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये dx x नॉट n, तो ये वाला मेरा रिजल्ट हो जाएगा कितना, देखो dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा 2 तो रह जाएगा, पहले ही बताएं कि कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट अगर रहा
অপেক্ষকের সঙ্গে যদি কোনো ধ্रुवक থাকে তাহলে কি ধ্रुवक নিজের মতো থেকে যাবে। कोई भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। फिर x टू दी पावर n का फॉर्मूला, n तो ये है मेरा रिजल्ट, n पहले आ गया, फिर x टू दी पावर n -1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 3 रह गया, कांस्टेंट रह गया। फिर कांस्टेंट के जो साथ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे कि तुम मान लो कि तुम कांस्टेंट हो, पहले ही बता चुके हैं, तुम कांस्टेंट हो और तुम अकेले अगर जाते हो मेले में तो गुम हो जाओगे, अगर मम्मी पापा के साथ जाते हो तो गुम होने का चांस नहीं है, हाथ पकड़ के जाना। तो यहाँ पे x टू दी पावर n का फॉर्मूला कितना 1/2 पहले आ गया, x टू दी पावर 1/2 -1, फिर -4 इंटू ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा देखो, फिर 1/2 सामने आ जाएगा, -1/2 सामने आ गया, x टू दी पावर -1/2 -1। ये अभी तुम्हें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर वाला टर्म ये हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। देखो नेक्स्ट रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ये dy/dx का रिजल्ट बन जाएगा मेरा, ये 2 कट गया, ये हो जाएगा मेरा 3x टू दी पावर 3/2 -1, मतलब हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3/2 x टू दी पावर 1/2 -1, मतलब -1/2। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा कट गया तो कितना रहेगा +2 रह गया, और x टू दी पावर -1/2 -1 मतलब x टू दी पावर -3/2। ये मेरा रिजल्ट हो गया, देखो ठीक है। ठीक है, हटा देते हैं, पॉज करके कॉपी कर लेना। सिक्स नंबर हो गया। फिर 7 नंबर प्रॉब्लम देखो, 7 नंबर प्रॉब्लम क्या बोले हैं, 7 नंबर प्रॉब्लम y इज इक्वल्स टू है मेरा 2 3/x प्लस 4/x² प्लस 5/x³ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये y क्या लिख सकते हैं, 2 तो लिख ही देंगे, ये x को अगर ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर -1, ये अगर ऊपर ले जाते हैं x टू दी पावर कितना हो जाएगा -2, इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो x टू दी पावर -3। कैसे आया हुआ है ये 4th नंबर, जो इंडिसेस का 4 नंबर फार्मूला बताए हम अभी इसी क्लास में, वो वाला फार्मूला एक बार देख लेना पीछे से, और एक बार बता भी देते कैसे आया हुआ है। a टू दी पावर 1/a टू दी पावर m का रिजल्ट a टू दी पावर -m, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन करते हैं DIFF विथ रेस्पेक्ट टू x का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx, सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर सिर्फ रहा तो 0 हो जाएगा, प्लस ये देखो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3 तो रह जाएगा, x टू दी पावर n। अच्छा फॉर्मूला मेरा ये है y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n रहा तो dy/dx का रिजल्ट हो जाएगा n इंटू x टू दी पावर n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू x टू दी पावर -1, क्यों, n इंटू x टू दी पावर n बैठ गया पहले, उसके बाद -1 प्लस 4 इंटू फिर -2 आ गया पहले, x टू दी पावर -2 -1 प्लस फिर 5 बैठ गया अपने आप से, क्योंकि कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट रह जाएगा, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 पहले आ गया, x टू दी पावर -3 -1। नेक्स्ट लाइन में देखो कितना आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा -3 x टू दी पावर -2, ये हो जाएगा -8 x टू दी पावर -3, ये हो जाएगा -15 x टू दी पावर -4। ये मेरा dy/dx का रिजल्ट आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट और 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एट नंबर प्रॉब्लम, y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू टी प्लस 1 वाई मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये दोनों से पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किए टी टू दी पावर 2 इंटू टी, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई किए 2 इंटू टी, फिर ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किए प्लस क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t। तो नेक्स्ट लाइन में ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर कितना हो जाएगा m प्लस n, यहाँ पे a मेरा t है तो t टू दी पावर 2 प्लस 1 3 हो गया, ठीक है, माइनस 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस t स्क्वायर माइनस 2t। तो यहाँ पे रिजल्ट मेरा हो जाएगा t क्यूब माइनस एक ठो t हट गया तो यहाँ पे t स्क्वायर हो गया माइनस 2t, ये y का रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी आई एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा कितना, अच्छा मान लो कि y इज इक्वल्स टू टी टू दी पावर n है तो डी वाई बाई डी टी का रिस्पेक्ट में करेंगे तब t का रिस्पेक्ट में, तब मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा n इंटू टी टू दी पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा, देखो n मेरा 3 है, 3 पहले आ गया टी टू दी पावर 3 माइनस 1, अच्छा फिर माइनस 2 पहले आ गया टी टू दी पावर 2 माइनस 1, अच्छा 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू टी टू दी पावर, अगर सिर्फ t है, सिर्फ x का बताए थे, x का कितना होगा, x का डेरिवेटिव y इज इक्वल्स टू अगर x है तो सिर्फ dy बाई डी एक्स है तो x का रिजल्ट हमेशा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे t अगर है, मान लो कि t है तो t का रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट हो जाएगा मेरा 3t स्क्वायर माइनस 2t टू दी पावर 1 माइनस 2 डी वाई बाई, सॉरी यहाँ पे एक t होगा डी टी, ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, देखो हटा देते हैं ये वाला रिजल्ट, कॉपी कर लेना थोड़ा। लास्ट प्रॉब्लम 6 मार्क्स का, लास्ट प्रॉब्लम 9 नंबर प्रॉब्लम, ये है मेरा y इज इक्वल्स टू यू टू दी पावर 4 माइनस 3u स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई u माइनस 2। तो तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पार्ट बाय पार्ट u करना है। तो ये पार्ट बाय पार्ट तो तुम नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे u माइनस 2 है, तुम्हें इसको ऐसे फैक्टर करना पड़ेगा जैसे कि u माइनस 2 पहले आ जाएगा। अच्छा वेनिशिंग फैक्टर याद है, नहीं तो ये सीधा मेथड है, u माइनस 2 से डिवाइडेड कर दो, u माइनस 2 से डिवाइडेड कर दो किसको, u टू दी पावर 4 माइनस 3u स्क्वायर माइनस 4 को। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से u टू दी पावर 4 आ जाएगा, देखो u क्यूब मल्टीप्लाई करने से, u क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो u टू दी पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2u क्यूब हो गया, फिर क्या करना होगा, ये माइनस होगा, प्लस था ये माइनस होगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, फिर ये कट गया, फिर ये रह जाएगा, फिर ये रह गया तो ये क्यूब है, क्यूब को पहले लिखेंगे क्योंकि प्लस है, 2 प्लस 2u क्यूब पहले रह गया, फिर माइनस 3u स्क्वायर माइनस 4। अभी यहाँ पे u क्यूब लेना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे
प्लस 2u² से मल्टीप्लाई करना होगा, 2u² से मल्टीप्लाई किए तो 2u³ हो जाएगा और माइनस 2 2 4u² हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में माइनस करेंगे, ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये 4 है +4 है, ये -3 है, तो u² -4 हो गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर u से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u² -2u, फिर माइनस किए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कट गया, फिर +2u -4, फिर इसके साथ क्या किए, +2 से मल्टीप्लाई किए तो 2u -4, देखो ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये दोनों कट गया, तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, जैसे कि डिवाइडेड किए हैं। तो ये वाला रिजल्ट हम लिख सकते हैं क्या, ये वाला रिजल्ट हम लिख सकते हैं u -2 इंटू u⁴ -3u², सॉरी ये वाला रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, ये वाला रिजल्ट को हम लिख सकते हैं u³ + 2u² + u + 2 इंटू u -2 डिवाइडेड बाई u -2 डिवाइडेड, इसका रिजल्ट हो जाएगा u³ + 2u² + u + 2। जब क्लास को कंप्लीट नहीं किया, अंदर आ जाओ, अंदर, ये वाला क्लास को कंप्लीट कर लेते थोड़ा। तो y का रिजल्ट बचा हुआ है क्या, u³ + 2u² + u + 2। फिर x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी x का रिस्पेक्ट में नहीं, इसका रिस्पेक्ट में, u का रिस्पेक्ट में, u का रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा dt ऑफ du, u का रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे y = u⁴n है मान लो, तो dy बाई du में कर रहे हैं तो n इंटू u⁴n - 1 हो जाएगा, 3 पहले आ गया, u⁴ 3 - 1 प्लस 2 पहले रह जाएगा, u² क्या हो जाएगा, होल⁴n है तो n पहले आ गया, जैसे कि 2 पहले आ गया, u⁴2 - 1, फिर u का सिंपली u का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, रिजल्ट हो जाएगा 3u² + 4u + 1।